पीआर में ना एक कहावत है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। और कभी कभी ना ये बहुत ज़्यादा काम करता है कि अगर आपका जो भी कार्यक्रम है, जो भी कम्युनिकेशन है, आप जनता जनार्दन से कोई बात करना चाहते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपका ये जो कम्युनिकेशन है अगर सही जगह पे नहीं बैठा है तो थोड़ी देर के लिए ना गायब हो जाओ, मतलब दिखो मत। जैसे अक्षय कुमार से भी हम कहते हैं थोड़े दिन के लिए दिखो मत, तो क्या होता है कि वो जो मुद्दा होता है वो धीरे 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 डाइल्यूट हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले मिर्जापुर 3 आई थी और लोगों ने बोला यार इतने सारे एपिसोड, 10-10 एपिसोड आपने डाल दिए तब भी बात बनी नहीं, और एंड का एपिसोड अगर हम सिर्फ देख लें तो हमें बात फिर भी समझ में आ जाएगी, तो इतना ड्रैग क्यों किया गया। और जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका कम स्क्रीन टाइम, और जो इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स हैं उनका बस चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो थोड़ा सा जो था गड़बड़ घोटाला था। अब अगर उसके ऊपर एक बहुत ही सेक्सी सी एड बन जाए और वो बोला जाए कि यार तुम्हें पता है हम बिहाइंड द सीन डिलीटेड सीन दिखाने वाले हैं आपको, और ये सब जो है ना मुन्ना भैया आके दिखाएंगे, तो आपके एक्साइटमेंट लेवल वापस से जाग जाएंगे, क्योंकि आप तो लॉयलिस्ट हो मिर्जापुर के। तो आप क्या बोलोगे कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, इसके अंदर मुझे मुन्ना भैया का कुछ दिख जाएगा प्रीकर्सर, और जितना भी कलेश हुआ होगा इसके अंदर कहीं ना कहीं मुन्ना भैया उसकी जो है ना प्लिंथ लेइंग, यानी कि कुछ पिलर्स रख के गए होंगे, तभी ये कुछ हुआ होगा। जब आप देखने बैठते हैं तो आप वो देखते हैं कि यार मुन्ना भैया का एक कैरेक्टराइजेशन है, थोड़ा रगड़ बाल, थोड़े से उलझे हुए, थोड़ी सी स्टबल आई हुई, एक तरीके का अटायर। यहाँ पर मुन्ना भैया अनआइडेंटिफाइड तरीके से चले जाते हैं कि देवेंद्र शर्मा जब उसके बिल्कुल कंघी प्रॉपर हुई हुई है, सब कुछ प्रॉपर है, तो वो मुन्ना भैया नहीं लग रहा पहले तो। दूसरा, जिस तरीके की एनर्जी लेवल चाहिए वो एनर्जी लेवल मुझे नहीं नजर आई। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो मैंने ओपनिंग ऑफ द वीडियो के अंदर बोला कि जब आपकी चीज गलत चली गई है तो दोबारा क्यों छेड़ना है सेम टॉपिक को। तो जो डिलीटेड सीन है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जिन भी जनों को स्क्रीनर्स मिले थे, जैसे मुझे स्क्रीनर्स मिले थे, और जैसी ये रिलीज हुआ था उसके नेक्स्ट सेकंड पे रिव्यू आ गया था, इसी वजह से क्योंकि 3 दिन पहले ही स्क्रीनर मिल गए थे। एम्बार्गो जो था वो सेम टाइम का था, तो 12 बजते ही मैंने रिलीज कर दिया था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कर दिया था, तो उनके पास ये सारे डिलीटेड सीन है, उन्होंने तो पूरा फुल वर्जन देखा है, तो उनके लिए तो कोई नई चीज भी नहीं थी ये। ठीक है, चलो हमारे लिए तो नई चीज नहीं थी, कि आपके लिए नई चीज होगी या कि आपने क्या देख लिया। एक आधा सीन इधर से उधर जोड़ने वाला, कोई एडिटिंग में काट देने वाला को मुन्ना भैया कह रहे हैं, आके समझा रहे हैं कि भाई ये ऐसा था, ये वैसे था। नॉट इम्प्रेसिव यार। मतलब कोई भी आप सीन उठा लीजिए, चाहे वो फर्स्ट सीन ही ले लीजिए, चाहे आखिरी सीन ले लीजिए कि कैसे गोलू मुद्दे पे पहुंची थी, उसमें क्या सीन है कि भाई वो पहुंच गई थी, ये सीन था एडिटिंग टेबल के बाद, तो बीच का सीन काट दिया था, तो इन्होंने बोला कि जी वो बाइक चोरी करके 2 टैबलेट करके भागी थी। मतलब इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब इससे क्या, ये जो इतना बड़ा जो आपने हमारा स्क्रीन टाइम लिया, माइंड स्पेस लिया, और कहीं भी स्टोरी मूव नहीं कराई, वो ठीक हो जाएगी क्या। मतलब 10 घंटे का कार्यक्रम आपने दिखाया और ये आधे घंटा, मतलब 24 मिनट का टोटल है। 24 मिनट के अंदर आप इसको कैसे करेक्ट करोगे छोटे छोटे सीन दिखा के। उधर से त्यागीज का भी जो दिखाया है, एक ऐसे इनसिग्निफिकेंट सा सीन दिखा दिया कि भाई हमने इस शर्त पे करा है कि गोलू को हम खुद मारेंगे। भाई गोलू को तू मारेगा ये तो 50 बार ही वैसे भी बोल चुका है, तो इस सीन को दोबारा दिखा के क्या मिल गया। फिर जो गुड्डू भैया जो हैं, वो फर्स्ट सीन के अंदर आते हैं कि जी हम पापा को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीन जो ओरिजिनली भी था उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही बात बोली गई थी, हल्का सा ये एक्सटेंडेड था। तो मेरे को लगता है कि ये सिर्फ वेस्ट कार्यक्रम था, बल्कि इज्जत बढ़ी नहीं है, घटी ही है मेरे दिमाग के अंदर। तो मुन्ना भैया देख के एक्साइटमेंट आई, लेकिन एट द सेम टाइम मुन्ना भैया का एट्रीब्यूट क्या है, खूंखारपन, अनप्रडिक्टेबलपन, कुछ गाली गलौज और कुछ एनर्जी अलग लेवल की, कि भाई कुछ भी कर जाएगा ये, वो तो हमें फील ही नहीं हुआ। तो फिर उनका नरेशन भी हमें क्यों सुनना है, तो फिर किसी से भी नरेट करा देते। और ये जो जितने भी भाग ऐसे नहीं है कि भाई आपको स्टोरी के बारे में कुछ और रिवील हो जाता तो हम वीडियो क्यों बना रहे थे, यू नो व्हाट, इसके पीछे ये था, इसको पता है अगली बार में ये हो जाएगा, वो सब कॉन्टेम्पलेशंस भी नहीं है। तो कुल मिला के जो बोनस एपिसोड आया है, जिसको ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ हमने आपको डिलीटेड सीन दिखा दिए, वो इट्स अ बिग जीरो टू मी, इट हैज़ नॉट एडेड एनीथिंग टू माई क्यूरियोसिटी टू वॉच मिर्ज़ापुर 4। तो मैं इसको कोई भी स्कोर नहीं दूंगा, इट्स अ वेस्टफुल एक्सरसाइज। ऐसे ही बस थोड़े से सीन्स पड़े हुए थे, उन्होंने बोला कि कुछ रिलीज कर देते हैं, टाइम पास कर लेते हैं आपस में, अभी आज रिलीज करने के लिए और कुछ नहीं है अमेजोन प्राइम वीडियो पे, तो इसी में टाइम पास कर लेते हैं। इट्स अ कंप्लीट वेस्ट आई वुड से। आपका क्या रिएक्शन है ये छोटा सा भी जो भी बोनस एपिसोड आया है, उसके बारे में जरूर बताना। और पहले तो बहुत से लोग बोनस एपिसोड तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एपिसोड के लिस्ट के अंदर ही नहीं है, ये अलग से अदर्स के अंदर जाके फिर बोनस में आपको जाके कहीं दिखता है। तो लोग पूछ रहे हैं क्वेरी करके कि भाई पहुंचने का कैसे है यहाँ पर, और मेन होम पेज पे इसका बैनर भी नहीं है, तो वेरी डिफिकल्ट टू इवन रीच। एनीवेज, टेक केयर, बाय बाय।